राजस्थान में बीते कई दिनों से इस बात की चर्चा चल रही है कि सचिन पायलट को कांग्रेस से दरकिनार किया जा रहा है। वसुंधरा सरकार के भ्रष्टाचार के मुद्दों के खिलाफ अनशन किए जाने की पार्टी विरोधी बताने पर सचिन पायलट से नाराज है। वो अपना अलग रास्ता बना सकते हैं। लेकिन शुक्रवार को पायलट कैंप के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने इस बात से साफ इनकार करते हुए कहा कि यह केवल बड़े नेताओं का शिगुफा है कि पायलट को कैसे दरकिनार किया जाए। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट पार्टी नहीं छोड़ रहे, वो पार्टी में रहेंगे। पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा है, वो पहले ही क्लियर कर चुके हैं। खंडवा से खबर, जहां जिला जेल खंडवा में उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार विधिक प्राधिकरण के द्वारा कैदियों की स्वास्थ्य जांच के लिए विशेष स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया गया। शिविर में खंडवा जिला चिकित्सालय के साथ ही मेडिकल कॉलेज और जिला विधिक प्राधिकरण की टीम भी मौजूद रही। जिला चिकित्सालय में आए विशेषज्ञ डॉक्टरों ने कैदियों की विभिन्न जांचें पूरी की है। उनकी आंखों के दांतों की, ब्लड प्रेशर की और चर्म रोग के साथ ही मनोरोग की भी जांच की है। जिला जेल में जो कैदियों का स्वास्थ्य परीक्षण किस तरह का परीक्षण था? प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी हाईकोर्ट के आदेशानुसार हमने जेल पर स्वास्थ्य परीक्षण का एक कैंप लगाया था, जिसमें अलग अलग विधाओं के डॉक्टरों को सम्मिलित किया गया था। जिसमें जिस तरीके से हड्डी रोग होता है, मेडिसिन है, महिला चिकित्सक भी थे उसमें, उसके अलावा बच्चों से संबंधी भी कुछ चिकित्सक थे, नाक कान गला रोग, इस तरीके से कई सारे विधाओं के जो हैं डॉक्टर्स यहाँ पर उपस्थित हुए थे, जिन्होंने बंदियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया और उन्हें उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेडिसिन वगैरह दी गई। कितने बंदियों का जो परीक्षण हुआ उसमें क्या पाया गया है? लगभग 200 बंदी थे, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स में चेकअप हुआ था। मैक्सिमम जेलों में जो रहते हैं चर्म रोग से संबंधित लोग रहते हैं, तो जिनका उपचार थोड़ा सा स्लो भी होता है क्योंकि समय लगता है उसमें, तो उसी के पेशेंट्स हमारे पास में सबसे ज़्यादा थे। और कुछ पेशेंट्स ऐसे भी हैं जिन्हें हायर सेंटर में दिखाने की आवश्यकता के अनुसार उन्हें रेफ़र किया गया है, जिसके लिए हम जेल नियमावली के अनुसार जो है बल की मांग करके उन्हें आगे फर्दर दिखाएंगे। तो ये हर साल कैंप लगाया जाता है या कि आज पहली बार इस तरह की? नहीं, प्रतिवर्ष ये कुछ सालों से इस तरीके का कैंप जो है हम लोग आयोजन करते आ रहे हैं। वर्ष में एक बार हाईकोर्ट के आदेश से होता है और समय समय पे हम अपने स्तर पर भी इस तरीके के कैंप को आयोजित करते रहते हैं, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश अनुसार जो होता है वो थोड़ा सा वृहद स्तर पे होता है और उसमें न्यायालय भी सम्मिलित रहता है। आपका नाम बताइए। अदिति चतुर्वेदी पांडे, जेल अधीक्षक। सूरतगढ़ को राज्य का 51वां जिला बनाने की मांग को लेकर सूरतगढ़ में महाराणा प्रताप चौक पर धरना 39वें दिन भी जारी रहा। आज धरने पर किसान नेता राकेश बिश्नोई, लखविंदर सिंह, सत्यपाल सिंह, प्रकाश सिंह, मांगीलाल आदि धरने पर बैठे। इस बीच गंगानगर राहत शिविर का अवलोकन करने आए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जिला परिषद सदस्य जुलेखा बेगम ने सूरतगढ़ को जिला बनाओ नाम का ज्ञापन सौंपा। जुलेखा बेगम ने मुख्यमंत्री को बताया कि सूरतगढ़ जिला बनने की सभी शर्तें पूरी करता है। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा फार्म हाउस, सैनिक छावनी, वायु स्टेशन, सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन है। यदि सूरतगढ़ को जिला नहीं बनाया गया तो हम इस वर्ष होने जा रहे चुनाव में किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे। हम किसी भी हालात में प्रत्याशी को कोई मदद नहीं कर पाएंगे। मुख्यमंत्री ने इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन भी दिया है। सिरोही में किशन बाबूलाल शिवलाल जोगातर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पिंडवाड़ा का भवन बनाकर पिंडवाड़ा नगर को शिक्षा प्रदान करने वाले महानायक स्वर्गीय बाबूलाल शिवलाल जोगातर परिवार का माध्यमिक विद्यालय में सम्मान समारोह रखा गया, जिसमें पिंडवाड़ा विधायक समाराम ग्रासिया, नवीन भाटिया व जैन संघ अध्यक्ष महेश भाई जैन व सभी अतिथियों का माला व साफा पहनाकर स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। शाहपुरा के भाजपा नेता पूर्व पंचायत समिति सदस्य बिलिया स्वर्गीय रामजस जी गुर्जर की द्वितीय पुण्यतिथि पर ग्रामवासियों ने पुष्पांजलि अर्पित की है। सभी ग्रामवासियों ने स्वर्गीय रामजस गुर्जर की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए व राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिलिया व राजकीय प्राथमिक विद्यालय बिलिया में बच्चों को पाठ्य सामग्री वितरित की।
इस मौके पर भाजपा ग्रामीण मंडल शाहपुरा अध्यक्ष बालूराम कुमावत सहित अनेक ग्रामवासी उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज में मामूली विवाद के बाद ग्राम प्रधान ने अपने साथियों के साथ मिलकर फायरिंग कर दी। इस फायरिंग की घटना में एक 12 वर्षीय बच्ची की गोली लग गई है। गंभीर हालात में पटियाली सीएचसी में जिला अस्पताल के लिए रेफर किया। घटना पटियाली थाना क्षेत्र के बोरहानपुर गांव की है। गांव के आकाश सोलंकी नाम के व्यक्ति के मुताबिक गांव में मोनी बाबा के आश्रम पर 4 दिवसीय मेला चल रहा था। मेले में एक दिन पहले ग्राम प्रधान सत्येंद्र के से गांव के भी कुछ लोगों के बाद विवाद हो गया था। विवाद के दूसरे दिन ग्राम प्रधान सत्येंद्र ने अपने भाई हरिंद्र की लाइसेंसी राइफल लेकर अपने साथियों के साथ छत पर चढ़कर सीधी फायरिंग कर दी। मेरा नाम डॉक्टर हेमंत, सीएससी पटियाली। हेमंत कुमार, आज जो आपने सीएससी पटियाली पर एक घायल बच्ची आई है गोली से, क्या घटना घट रही है, कैसी हालत है बच्ची की? तनु नाम की 12 वर्ष की बौरनपुरा गांव की थी। सस्पेक्टेड गनशॉट लग रहा था और हालत बहुत ज़्यादा सीरियस थी। हमने उसको फर्स्ट एड देके यहाँ से जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया है। क्या जानकारी तक आपकी? अभी जानकारी में हमारे कुछ नहीं आया है और पुलिस उसकी छानबीन कर रही है। हमारे पास जो आई थी तो हमने उसका फर्स्ट एड करके पहले उसकी जान बचाने के लिए उसको रेफर किया है। कौन से गाँव के? ये बौरनपुरा गाँव का। पटना में आपका? आकाश सोलंकी। आकाश सोलंकी जो गोली कांड की घटना हुई है, कौन से गाँव की रहने वाली है, क्या घटना घट रही है? मैं बौरनपुरा का रहने वाला हूँ और गांव का मेला चल रहा था 4-5 दिन से और नौटंकी कराई थी सत्येंद्र प्रधान ने और माइक पर चिल्ला कर बोल रहे थे। आपको तो पता ही धारा 144 लागू है। माइक पर चिल्ला कर बोल रहे थे कि जितने भी असले हो नाजायज लाइसेंसी सब लेके आओ। कल वहाँ उनके परिवार वाले बहुत ज़्यादा दारू पिए हुए थे। कल उन्होंने गाली गलौज की। गाली गलौज में थोड़ी बहुत मारतोड़ लड़ाई हुई दोनों तरफ से। थाने को सूचना देने के बाद उल्टा पुलिस हम लोगों के पास पहुंची। हम लोगों को ही धमकाया और आज जब दरोगा जी गए थे, क्या नाम था उनका, पंडित जी हैं कोई दरोगा जी, वो गए थे, उन्होंने हम लोगों को ही धमकाया और उन्होंने कहा विवाद यहीं शांत कर लो। शाम को सत्येंद्र प्रधान ऊपर छत पर खड़े होकर गाली देने लगे और तुरंत उन्होंने अपनी भाई की राइफल से गोली मार दी। गोली किसके लगी? गोली हमारी चाचा की लड़की है। कितनी उम्र है? 12 साल। कैसी हालत है? हालत बहुत गंभीर है साहब। कौन से गाँव का? सिरोही से खबर, जहां पिछले दिनों भाजपा जिला अध्यक्ष गोपाल माली सहित पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं पर किए मुकदमों को राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित बताकर जिला मुख्यालय पर भाजपा के तत्वाधान में आयोजित धरना व विरोध प्रदर्शन भाजपा नेताओं ने शासन प्रशासन पर सीएम सलाहकार निर्दलीय विधायकों को इन पर कार्रवाई के लिए जिम्मेदार बताते हुए कटघरे में खड़ा किया। कहा कि सीएम सलाहकार की उनकी ये सलाहें उन्हें आने वाले चुनाव में ले डूबेगी। तानाशाही आदि के आरोप लगाकर जोरदार नारेबाजी कर विरोध प्रकट किया। शुक्रवार को सिरोही जिला कलेक्ट्रेट पर एकत्रित होकर भाजपा के बैनर तले आयोजित विरोध व धरना प्रदर्शन में आयोजन में भाजपा नेताओं ने प्रशासन की बदले की भावना से की जा रही कार्रवाई और जिले के लचर कानून व्यवस्था व निर्दलीय सीएम सलाहकार के बढ़ते हस्तक्षेप आदि के आरोपों के साथ प्रशासन को चुनौती देकर कहा कि भले हम कि सभी को अभी गिरफ्तार कर ले, लेकिन हमारी आवाज को आप नहीं दबा पाएंगे। श्रीनगर माहेश्वरी सभा भीलवाड़ा में तत्वाधान में महेश नवमी महोत्सव 2023 के 15 दिवसीय कार्यक्रम की मल्टी कलर स्मारिका का विमोचन अखिल भारतीय वर्षीय माहेश्वरी महासभा के पूर्व सभापति रामपाल सोनी के आतिथ्य व सभा अध्यक्ष केदार गगरानी के नेतृत्व में किया। सभा मंत्री संजय जागेटिया ने बताया कि महेश नवमी महोत्सव के 15 दिवसीय रंगारंग कार्यक्रम की रूपरेखा स्मारिका में समाहित है। वहीं संयोजक राधेश्याम सोमानी ने बताया कि दिनांक 13 मई से 29 मई तक विभिन्न खेलकूद, रक्तदान, महिलाओं की रचनात्मक प्रतियोगिताओं के साथ विद्यार्थियों के लिए महेश टैलेंट शो व सतरंगी मेला कार्यक्रम आयोजन होगा। 29 मई को मनाने जा रहा है। 29 मई के पहले महेश जयंती के उपलक्ष्य में विभिन्न प्रतियोगिताएं शुरू हो चुकी है। इन सभी कार्यक्रमों की रूपरेखा, उसकी जानकारी समाज के सभी बंधुओं तक पहुँचे, उसके लिए नगर सभा भीलवाड़ा ने एक स्मारिका, एक पुस्तिका तैयार की है, जिसका आज विमोचन किया गया है। हर साल ही इस पर्व पर समाज जो है
बड़े धूमधाम के साथ एक त्यौहार के रूप में मनाता आया है। और इस वर्ष भी सामाजिक खेल प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक प्रोग्राम, सहभोज आदि अलग अलग तारीखों में ये सारे प्रोग्राम जो है आयोजित किए गए हैं। भगवान महेश की कृपा से और जितना उत्साह जो है समाज के सभी कार्यकर्ताओं में है, उसको देखते हुए ये पूरा जो महीना है मई का, वो बहुत ही उल्लासपूर्वक निकलेगा। और समाज का हर व्यक्ति जो है 29 मई को शोभा यात्रा व सहभोज में शामिल होकर एक भाईचारे का जो है प्रदर्शन करेगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। आज भी इस विमोचन के अवसर पर नगर सभा के सभी पदाधिकारी, उनके साथ में समाज के सभी वरिष्ठ बंधु जिस उत्साह के साथ शामिल हुए हैं, वो दर्शाता है कि नई जयंती की तैयारियां करने में किस तरह समाज के लोग लगे हुए हैं। डेफिनेटली भगवान महेश की कृपा से सब बहुत ही अच्छा संपन्न होगा। श्री पार्श्व नाथ वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में गुरुवार शाम भीलवाड़ा के कॉलोनी स्थित शारदा ग्राउंड पर आतिशबाजी व रंगीन रोशनी के बीच 4 दिवसीय श्री पार्श्व नाथ प्रीमियर लीग 2023 क्रिकेट प्रतियोगिता गुरुवार को शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता का उद्घाटन मुकाबला ब्लैक पैंथर्स व डेजर्ट वॉरियंट के बीच खेला गया। प्रतियोगिता में 10 टीमें भाग ले रही है। लीग मुकाबले में 10-10 ओवर कि फाइनल मैच 30 अप्रैल को 12 ओवर का खेला जाएगा। इससे पहले भव्य आतिशबाजी व रंग बिरंगी रोशनी के बीच अतिथियों, नगर परिषद के पूर्व सभापति ओम नारायणवाल, डीएसपी शहर नरेंद्र दायमा, जीएसटी डिप्टी कमिश्नर राजेश चौधरी सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। भीलवाड़ा में संटू ह्यूमन फाउंडेशन द्वारा जीतो भीलवाड़ा चैप्टर व दक्षिण राजस्थान प्रादेशिक माहेश्वरी सभा के तत्वाधान में 6 दिवसीय नए दृष्टिकोण वाला शिविर के चौथे दिन वरिष्ठ प्रशिक्षक साध्यक शून्य भैया ने बताया कि पूज्य परम आल्य जी का आगमन था। इतना सुंदर आज का प्रथम चरण परम आल्य का रहा। उन्होंने प्रश्न जगाए, हमारे पास इतना सुंदर मशीन है, मन को कैसे विकसित करें, कैसे शुरुआत करें, कैसे समझें। अक्सर हम मन को समझने के लिए समय नहीं निकाल पाते, इतना चंचल होता है कि उसको स्थायी रूप से मन के बारे में दिशा सूत्र बताएं। नए दृष्टिकोण वाला शिविर लोगों के बड़े रुझान के कारण भीलवाड़ा में अगले साल 15 मार्च से 20 मार्च तक भव्य रूप में आयोजित होगा। अगले साल होने वाले शिविर की घोषणा जीतो भीलवाड़ा के चेयरमैन सुशील डांगी ने की है। आज नए दृष्टिकोण वाले शिविर का चौथा दिन था। पूज्य परमाले जी का आगमन था। इतना सुंदर आज का प्रथम सत्र रहा पूज्य परमाले जी का, जिसमें उन्होंने कुछ प्रश्न जगाए कि हमारे पास इतना सुंदर एक मशीन है मन, उस मन को हम कैसे विकसित करें, कैसे शुरुआत करें, कैसे समझें। हम सब अक्सर शायद इस मन को समझने के लिए समय नहीं निकाल पाते। यहाँ कुछ आज मित्र समय निकाल कर आए, कुछ प्रश्नों के माध्यम से पूज्य परमाले जी गहरे लेकर गए। कितना काम करता है हमारा अन्नमय कोश इस मन को चलायमान करने में। और हम सब अक्सर डरते हैं कि मन तो बहुत चंचल है, कैसे रोके, नहीं उसकी चंचलता का सही उपयोग कर सकें। उसी की दिशा और सूत्र आज पूरे पूज्य परमाले जी ने दिए और इतने सुंदर कुछ प्रयोग कराए जिससे हमारे भीतर का जल जो है, हमारे भीतर जो लार है, ये मजबूत और शक्तिशाली हो सके। उसी का आज पूरा सत्र रहा। मित्रों में बहुत प्यास भी पैदा हुई और शाम को कुछ मित्र प्रश्नोत्तर के सत्र में भी विशेष रूप से पधारे थे। कल आज पुनः पधारने के भाव है ताकि पूज्य परमाले जी से अपने जीवन की दिशा पा सकें। आज ही सुनिश्चित हुआ जो समय पूज्य परमाले जी के पास डेट्स मिली कि 15 मार्च से 20 मार्च तक अगले वर्ष 2024 में भीलवाड़ा की नगरी में शिविर पुनः आयोजित हुआ। काफ़ी मित्र आए हैं, कुछ मुंबई से तो आप मिल रहे हैं, माँ सौम्या मुंबई से, मैं इंदौर से हूँ, कुछ ग्वालियर से मित्र आए, कुछ उदयपुर से आए हैं, कुछ नीमच से आए हैं, कुछ जोधपुर से आए हैं। काफ़ी स्थानों से मित्र आए हैं जिन्होंने शिविर, किसी का स्वार्थ इसमें नहीं है, तो सबको जिसको भी जब समय लगता है कि इतने सुंदर मित्रों के साथ अपनी जीवन की ऊर्जा विकसित और बहुत सुंदर उन्होंने प्रथम पहल करी भीलवाड़ा में आयोजन करने की, तो उन्हें बहुत धन्यवाद। भीलवाड़ा की नगरी में आकर इतना सुंदर लगा, इतना प्रेम मिला, इतना स्नेह मिला अपने मित्रों से मिलकर। एक ही भाव है कि यहाँ पर जो भी पधारे हैं, जो जाने हैं प्रयोगों को, उनको नियमित अपने जीवन में अमल में लाएं, क्योंकि न तो इसमें कोई समूह बदलना है, कोई समाज भी नहीं बदलना है, सिर्फ अपने को थोड़े बदलने के यूनिवर्सल नियम है, हर दिन उन्हें फॉलो करके
आज तक कभी बीमार नहीं हुआ। ऊँटने का दूध पीता हूँ। अरे ताऊ, दूध के भरोसे मत रहो, कम से कम